और इतनी हिम्मत! तुम्हारा दिमाग खराब है। खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने तानिया पे हाथ उठाया। ओहो, चना चाट, क्या बात है भाई, किस खुशी में? हमारा भाई साहिबे रोजगार हो गया। रियली, जॉब लग गई है? जॉब लग गई है एक्चुअली। कहाँ? अपने ससुराल में। अरे बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ससुराल में नौकर हो जाते हैं। लेकिन चाचू, आपसे खुश नसीबी हमेशा दूर रही। सही कह रहे हो, ऐसा ही है। वैसे चाचू, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, मेरे जहन में एक सवाल आता है। यही कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। नहीं नहीं, इस सवाल से पहले मेरे जहन में एक और सवाल आता है। अच्छा, पूछो फिर वो सवाल। वो ये कि शादी करना जरूरी क्यों है? इसलिए कि इंसान हरा भरा रहे। ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी, तशरीह भी कीजिए प्लीज। भाई देखो, कुदरत ने ना हर चीज का जोड़ा बनाया है। हर वो चीज जो जमीन से निकलती है, हर वो चीज जो इंसान के इल्म में भी नहीं है, और खुद इंसान भी, इसका भी जोड़ा जोड़ा बनाया है। दरख्तों की मिसाल ले दो। दरख्त भी नर मादा अलग अलग होते हैं। अगर तुम कोई दरख्त जो है वो एक जगह पे लगा दो, नर या मादा कोई भी हो, और उसके 10 मुरब्बा मील तक कोई और उस नस्ल का दरख्त ना लगाओ, तो तुम्हारा दरख्त जो है वो कभी फल नहीं देगा, सूखा का सूखा रह जाएगा। रियली? हाँ, मेडिकल के स्टूडेंट हो, पढ़ लोगे आगे। चाचू, तो फिर आपने कभी हरा भरा होने का क्यों नहीं सोचा? बड़ी चालाकी से अपने उस सवाल पे वापस आए हुए हैं। एक चालाकी और है जो मैंने छुपा के रखी हुई है, उसको बाद में इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी वाली चालाकी भी पूछ लो, फिर मैं तुम्हारी दोनों चालाकियों का अपनी चालाकी से जवाब दूंगा। चाचू, क्या एक बेवा औरत का अपने देवर से निकाह करना जायज है? क्या जायज नहीं है? अगर दोनों अतराफ शादी पे मुत्तफिक हों तो फिर आप बताएं, आपने शादी क्यों नहीं की? अब मैं इस सवाल का जवाब अकेले में देना चाहूंगा। सुंबल, सारे बर्तन अच्छे से समेटो और बिस्तर जाने से पहले धो देना। तानिया, तुमने कॉलेज जाना है ना सुबह, जाओ जाके सो जाओ। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई गलत बात की है। गलत बात तुम्हारे ख्याल से ज्यादा दूसरों के चेहरे पे पड़ी जा सकती है। चलो वॉक पे चलते हैं। इस वक्त चना चाट कौन खाता है? खा लिया तो हजम तो करनी है ना। आजा। क्या एक बेवा औरत का अपने देवर से निकाह करना जायज है? मैंने कहा ना, मैं नहीं करना चाहती शादी। क्यों नहीं करना चाहती शादी? अगर शादी करना नहीं चाहती तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा? और वैसे भी बगैर मर्द के ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटोगी? वो मेरा मसला है, काट लूंगी मैं। तो ये क्या रखता है? ये बड़ी बहादुरी का काम है? ये गलतफहमी है तेरी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बीबी। वो तो शुक्र भेजो कि घर पे कुंवारा देवर बैठा हुआ है और उसको भी कोई एतराज नहीं है तुम्हारे साथ शादी पे। लेकिन मुझे तो एतराज है ना। आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कैसे करा सकते हैं इससे? ना तो तुझे क्या एतराज है भाई? कोई और है तेरी नजर में जो तू इमरान से शादी नहीं करना चाह रही? खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए अपनी जबान, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं जीने देते मुझे मेरी जिंदगी? वरना मैं खुद पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दूंगी। यही चाहते हैं आप? तेरा बनता भी यही है कि तू जल के भस्म हो जा। तो ठीक है, आप लोगों का यही फैसला है ना?
मंजूर है। अभी अपनी बच्चियों के साथ तेल छिड़क कर खाक हो जाऊंगी आप लोगों के नजरों के सामने। देखते रहना चुपचाप, देखिएगा। मैं इस माजी की दुखों की पोटी को कैसे खाली करूं? शादी कर लें आप, बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नेक काम के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि देर हो गई। मजाक बनवाऊं अपने आप का सबके सामने? ये क्या कह रहे हो तुम? अपने बच्चों के लिए अपनी अना को बेच देना कोई बड़ी बात नहीं होती भाभी जी। अपनी जात के लिए अपनी अना को फना करना सबसे अहम होता है। वो पहली कोशिश थी रिहाना भाभी की खुदकुशी की। लेकिन वजह क्या थी? वो क्यों नहीं करना चाहती थी वो शादी? वजह तो आज तक कोई भी सही से नहीं बता सका, सबके अपने अपने अंदाजे हैं। और आपको क्या अंदाजा था? मेरा अंदाजा ये है कि उनके हाथ में दूसरी शादी की लकीर ही नहीं, इससे ज्यादा और कोई अंदाजा नहीं है। चाचू, हर वो बात जिसमें आप बेबस हो जाते हैं उसका सारा ब्लेम आप तकदीर पर डाल देते हैं। भाई, जो बात हमारे बस में होती है वो भी हमारी तकदीर होती है, और जिस बात में हम बेबस होते हैं वो भी हमारी तकदीर होती है। पहले तो आप कह रहे थे कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाते हैं, और अब आप तकदीर के हाथों बेबस होने का सबक दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ मेरे कहने पे हमारे घर आके टिके हो, किसकी मर्जी से? चाचू, जाहिर है अपनी मर्जी से। राइट। तुम सलमान भाई के घर ही क्यों पैदा हुए? किसी शाही खानदान में पैदा क्यों नहीं हुए? मुझे अगर हर बात तुम्हारी मर्जी से होनी है तो तुम बकिंगम पैलेस में पैदा क्यों नहीं हो गए? तकदीर दो तरह की होती है, एक वो जो तुम्हारे लिए मसावी रास्ते बनाती है, और दूसरी वो जो उन रास्तों पे चल के तुम खुद अपने लिए बनाते। किसी को ज्यादा दौलत दी गई है, किसी को ज्यादा अकल, किसी को ज्यादा हुस्न दिया गया है, किसी को ज्यादा शऊर। ये खुदा की कुदरत है जो उसने अपनी नेमतें मसावी तौर पे बांटी। अगर सबको एक जैसी हैसियत दी जाती तो फिर आजमाइश किस बात की होती? देखो, अगर तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला है ना कुदरत की तरफ से, अब फिर ये तुम पर है कि तुम उसमें फलों के बाग लगाओ या फिर नशा बनाने वाली जड़ी बूटियां। तुम एक कमरे इम्तिहान में बैठे हुए, जहां तुमको उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने पढ़े हैं, और उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने नहीं पढ़े। कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। हर जर्रा कुदरत की एक निशानी है। ये पूरी कायनात दरअसल कुरान हकीम की तशरीह बयान कर रही है, और कुरान हकीम पूरी कायनात का इल्म बयान कर रहा है। सोचो, परिंदा जो है वो दो परों पे क्यों उड़ता है? भाई, एक पर पे क्यों नहीं उड़ सकता? या फिर 3 परों वाले परिंदे क्यों नहीं होते? जबकि कुदरत तो हर चीज पे कादिर है, सब कुछ कर सकती है।